हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवी और ये है हमारा क्लास 7 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है एनवायरनमेंट। इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज हम पूरी कंप्लीट करेंगे। इसके पहले जो चैप्टर का समरी वीडियो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा एनवायरमेंट वाला चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए। तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? जो भी हमारे सराउंडिंग में है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, जहाँ पे नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स आपस में क्या करती है, इंटरेक्ट करती हैं। जैसे कि ह्यूमन जो होते हैं वो अपने नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब जो आसपास में हमारे है उसको हम नेचुरल एनवायरनमेंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो नेचुरली प्रेजेंट है, जैसे कि लैंड, एयर, वाटर। ठीक है, और लैंड, एयर, वाटर ये सब कुछ क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट में आता है। विच आर दी मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। मेजर कंपोनेंट्स क्या है एनवायरनमेंट के? तो कंपोनेंट्स में हमने देखा था 3 टाइप के कंपोनेंट्स है। एक तो है हमारा नेचुरल कंपोनेंट्स, दूसरा है हमारा ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स और तीसरा है ह्यूमन खुद। ठीक है, नेचुरल में आता है हमारा लैंड, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। ठीक है, ह्यूमंस में आते हैं बिल्डिंग, फैक्ट्रीज। ठीक है, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, रोड्स, ये सब कुछ किस में आता है, ह्यूमन मेड्स में आते हैं, कंपोनेंट्स आता है एनवायरमेंट। ह्यूमन में आता है ह्यूमन बीइंग खुद, उसकी फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, ये सब किस में आते हैं, ह्यूमन कंपोनेंट्स में आते हैं। ठीक है, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ द ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। तो ये क्या है, बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, फैक्ट्रीज हो गई, रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल है। व्हाट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है, ये सॉलिड क्रस्ट होती है अर्थ सरफेस पे, जहाँ पे सारे लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, माउंटेन्स पाए जाते हैं, प्लेट्यूज पाए जाते हैं, प्लेन्स पाए जाते हैं, उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द बायोटिक एनवायरनमेंट। कौन कौन से 2 इंपॉर्टेंट है, तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये दोनों क्या है, मेजर कंपोनेंट्स है बायोटिक एनवायरनमेंट का। व्हाट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक ऐसा नैरो जोन होता है अर्थ का, जहाँ पे लैंड, एयर एंड वाटर तीनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। क्लियर। चलिए, टिक द करेक्ट आंसर। पहला, विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। इनमें से कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? तो डेजर्ट तो है नेचुरल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट भी है, एक्वेरियम नहीं है। ठीक है, विच इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट। ह्यूमन एनवायरमेंट का कॉम्पोनेंट नहीं है। तो रिलीजन तो है, कम्युनिटी भी है, लैंड नहीं है। लैंड क्या है, नेचुरल एनवायरमेंट का कॉम्पोनेंट है। ठीक है, विच इज अ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरमेंट कौन सा है, माउंटेन तो ह्यूमंस ने नहीं बनाए हैं, सी भी नहीं बनाया है, तो रोड बनाई है, तो रोड जो है ह्यूमन मेड एनवायरमेंट में आता है। नेक्स्ट है, विच इज अ थ्रेट टू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के लिए क्या थ्रेट है, ग्रोइंग प्लांट्स नहीं, ये थ्रेट नहीं है। ग्रोइंग पॉपुलेशन, हाँ ये बिल्कुल थ्रेट है। ग्रोइंग क्रॉप्स, ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ग्रोइंग पॉपुलेशन इसका आंसर है। अब मैच दी फॉलोइंग। तो बायोस्फीयर क्या है, नैरो जोन ऑफ द लैंड एंड वाटर इंटरेक्ट विद ईच अदर। एटमॉस्फेयर क्या है, द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर क्या है, डोमेन ऑफ द वाटर। एनवायरमेंट क्या है, अर्थ सराउंडिंग्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब गिव रीजंस। गिव रीजंस में मतलब मेन मॉडिफाई इज एनवायरनमेंट। क्यों हम मॉडिफाई कर रहे हैं, हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम लोग एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। हम लोगों ने फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर ली हैं, ठीक है, जहाँ पे हम काम करते हैं, बिल्डिंग्स बना ली है जहाँ पे हम रहते हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं, हम नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। ठीक है, सेकेंड है, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर। ऑब्वियसली प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो क्या कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके क्या करते हैं, हमारे लिए फूड प्रोडक्शन का काम करते हैं। और एनिमल्स क्या करते हैं, उन फूड को कंज्यूम करते हैं, तो वो कंज्यूमर होते हैं। इसके अलावा एनिमल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जिसका यूज जो है वो प्लांट्स करते हैं अपना फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। इमेज एंड आइडियल एनवायरनमेंट वेयर यू वुड लव टू लिव, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर आइडियल एनवायरनमेंट। ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी
का भी ऐसे ही मैंने वीडियोस बनाए हैं, समरी वीडियो, एक्सरसाइज वीडियो और रिवीजन वीडियो, तीनों टाइप के वीडियोस बने। अगर आपको वो फॉलो करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। प्लस क्लास 9 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की भी मैंने डिटेल वीडियोस और रिवीजन वीडियोस दोनों बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।